आज की केमिस्ट्री क्लास आप पढ़ रहे हैं आपका लेसन 12 और लेसन 12 में आपको पढ़ना है कार्बोनिल कंपाउंड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कार्बोनिल कंपाउंड्स की प्रिपरेशन से पहले इनके नोमेनक्लेचर और इनके आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो हो गया कार्बोनिल कंपाउंड्स का कि ये 2 टाइप्स के होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का कॉमन सिस्टम है, दोनों का आईयूपीएसी सिस्टम में नोमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। दोनों में जो आइसोमेरिज्म है उसकी बात हो चुकी है। हम पढ़ चुके हैं कि एल्डिहाइड में चेन, पोजीशन और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, जबकि कीटोन में मेटामेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है। और कीटोन्स और एल्डिहाइड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। साथ ही आपको बताया था कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं ये इनोल के टोटोमर होते हैं, उसके साथ टोटोमेरिज्म यानी चलाव्यवता को भी ये प्रदर्शित करते हैं। आइए आज आगे बात करते हैं हमारे नए टॉपिक की, और वो है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण कैसे करें। और आइए पहले फिर उन्हीं से शुरू करते हैं जो है फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी ग्रिग्नार्ड। तो ग्रिग्नार्ड से करते हैं बात और स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन मेथड में। पहला ही मेथड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जीआर से कैसे प्राप्त करेंगे हम कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कहता है कि जब फॉर्मिक अम्ल के एस्टर, फॉर्मिक एसिड क्या होता है सभी को पता है, HCOOH, इसे फॉर्मिक एसिड कहते हैं। जब आप इस फॉर्मिक एसिड के हाइड्रोक्सी ग्रुप को एल्कोक्सी से रिप्लेस करते हैं, तो एल्कोक्सी से रिप्लेस करने पर फॉर्मिक एसिड के हाइड्रोक्सी ग्रुप को एल्कोक्सी से रिप्लेस करने पर COOR क्या आ गया, एस्टर ग्रुप। तो फॉर्मिक एसिड के OH की जगह आपने एल्कोक्सी ग्रुप जोड़ा है, तो ये आपका फॉर्मिक एसिड का एस्टर हो गया, जिसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखने का तरीका मैं आपको बताऊं बेटा। ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एस्टर के IUPAC नोमेनक्लेचर बता देता हूं आपको। ऑक्सीजन से जुड़े हुए R यानी एल्काइल ग्रुप को तो एल्किल के रूप में लिखते हैं, और इस एस्टर ग्रुप के कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हुए इसे नंबर 1 देते हैं, और इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड में चलेंगे आप। और जो पेरेंटल चेन है उसको एल्केनोएट के रूप में लिखते हैं IUPAC नेम में। तो बेटा यहाँ पेरेंटल चेन में एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्केन कौन सी होगी, मैथेन, और उसका नाम हो जाएगा मैथेनोएट। तो आपका जो फॉर्मिक एसिड है उसका जो एस्टर है, जिसको आप फॉर्मिक एस्टर कह सकते हैं, उसका IUPAC नाम हो गया एल्किल मैथेनोएट। एल्किल के रूप में आप मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो आपकी मर्जी हो सकती है। और लोकल लैंग्वेज में इसको कहें तो R वही एल्किल है जो ऑक्सीजन से अटैच है, और HCOOH में से H+ निकालते हैं तो HCOO- बचता है। इस HCOO- को फॉर्मेट कहते हैं, तो लोकल लैंग्वेज में इसका नाम लिख सकते हैं आप एल्किल फॉर्मेट। तो ये कहता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्किल फॉर्मेट से या एल्किल मैथेनोएट से या फॉर्मिक एस्टर से होती है तो एडिशनल रिएक्शन होती है, और पहले आपको एक एडक्ट मिलता है, योगात्मक अभिक्रिया होती है, और आपको एक योगोत्पाद मिलता है। सबको मालूम है Gr एक कार्बोधात्विक यौगिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जिसमें मेटल पर पॉजिटिव चार्ज और एल्किल ग्रुप के कार्बन पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। और सभी ये भी जानते हैं कि इस कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलैरिटी होती है, ज़्यादा विद्युत ऋणता वाले, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है, जबकि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले यानी कम विद्युत ऋणता वाले कार्बन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा, योग होगा, माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पर, और प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पर, यानी इनको ऐड कर दीजिए आप। हमारा प्रोसेस वही है। जब Gr से रिएक्शन करवाएंगे तो Gr से जिसकी भी रिएक्शन करवा रहे हैं उसको Gr को मिला के आप एक एडक्ट बना दीजिए, और फिर उस एडक्ट का क्या कर लेना, हाइड्रोलाइसिस करना। आ जाइए, ये R कहाँ आ गया, C पर। थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको R' कर लेता हूँ मैं एक को। तो देखिए H बॉन्ड COR', इसको तो आपने कुछ कहा ही नहीं ना सीधी लाइन को, ऐसा कैसा रखा सर ने। आपने क्या किया है, आपने इस ऊपर लाई MgX तो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल हुआ, OMgX बन गया बेटा, और इस C पर ऊपर से कौन आ गया, R, मिल गया आपको एडक्ट, सही है।
अब आपको ये एडक्ट मिला है, आप इस एडक्ट को हाइड्रोलाइसिस कर दें या आप इसको सिंपली हीट भी कर दें तो भी काम चल जाएगा। क्यों? अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते तो आप क्या करते, मैं आपको बताऊं आप क्या करते। अगर आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते H प्लस OH माइनस, तो आप कहते सर ये मेटल वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये हमारा किसके साथ चला जाएगा, इस मोटर के नेगेटिव के साथ, यहाँ OH ग्रुप आ जाता है अल्कोहल, और फिर ये OR और H ROH के रूप में निकल जाते हैं। तो हमको यहाँ हाइड्रोलाइसिस भी नहीं करना, सिंपल हीट कर देंगे यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपल हीट करते हैं। OMgX, पता है Mg वाला पार्ट पॉजिटिव और ये वाला पार्ट नेगेटिव। हमें इसको सिंपली क्या कर देना है, हीट करने से ये एल्कोक्सी ग्रुप जो है आपका, ये इस मेटलिक ग्रुप के साथ चला जाता है। देखिए क्या निकला है, Mg, उस पर X तो था ही ना, दूसरा कौन चला गया, ये OR डैश। देखिए यहाँ क्या बचा, R से कौन अटैच है, C पर इधर कौन अटैच है, H, C के नीचे कौन अटैच है, O। और आप थोड़ा सा देख लीजिए, अब देखा कि O को छोड़ गया MgX, C को छोड़ गया OR, दोनों की वैलेंसी हुई फ्री और इनके बीच का बॉन्ड हो गया। दिख रहा है क्या मिल गया, RCHO एल्डिहाइड, क्या मिल जाएगा आपको, एल्डिहाइड यहाँ पर। तो बेटा जब फॉर्मिक एस्टर Gr से रिएक्ट करता है तो बनने वाले एडक्ट को हीट करने पर एल्डिहाइड मिल जाता है। जब फॉर्मिक अम्ल का एस्टर गिरनार अभिकर्मक से अभिक्रिया करता है तो बनने वाले यौगोत्पाद को गर्म करने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगर आपने यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के अलावा किसी दूसरे एसिड का एस्टर लिया बेटा, यानी अगर मैंने यहाँ पर H की जगह R लगा दिया, एल्किल ग्रुप ले लिया, तो बेटा दिखती सी बात है कि यहाँ भी H की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ऐसे में यहाँ भी H की जगह क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आएंगे, बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो वेरी वेल अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब फॉर्मिक एसिड Gr से रिएक्ट करता है तो बनने वाले एडक्ट को हीट करने पर एल्डिहाइड बनाते हैं, लेकिन फॉर्मिक एसिड के अलावा बाकी सभी एसिड के एस्टर्स क्या करते हैं, Gr से रिएक्ट करते हैं तो लास्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, कीटोन। अब आप चाहें तो इन R और R डैश की जगह अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग तरह के प्रोडक्ट आपको बना सकते हैं। सपोज अगर आपने यहाँ पर क्या किया बेटा, H रखा, क्या रखा यहाँ पर, H, और ये वाला O से डेफिनेटली एक एल्किल ग्रुप ही होना चाहिए। सपोज मैंने जोड़ दिया C2H5, तो वही बात बेटा, ऑक्सीजन से जुड़े हुए ग्रुप को एल्किल के रूप में लिखेंगे तो C2H5 को एल्किल के रूप में क्या कहेंगे, एथिल। एक कार्बन की चेन है मैथेन प्लस OH, एल्किल एल्केनोएट के रूप में मैथेन नोएट, इसका नाम क्या हो गया, एथिल मैथेनोएट, या लोकल लैंग्वेज में हो गया एथिल HCOO को कह देते हैं फॉर्मेट, एथिल फॉर्मेट। आपने ये लिया, इस R की जगह आपने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पर CH3, सही है। Mg की जगह आपने क्या ले लिया, Br। बस CH3 से छोटा एल्किल ग्रुप तो कोई होता ही नहीं है, तो जिन्यार में तो एक एल्किल ग्रुप लेना ही है। आपने ऐसा किया, आपने क्या देखा, आपका ये तो H था, लेकिन ऊपर से आगे कौन अटैच हुआ था, CH3, और यहाँ जो MgBr के साथ किया था वो कौन था, OR की बजाय OC2H5 था। ये लीजिए Mg पर Br है, OC2H5 है, ये साथ निकल गए, और किस रूप में निकल गए बेटा, मैग्नीशियम एथोक्सी ब्रोमाइड के रूप में ये बाहर निकल गए। इधर एथोक्सी आ गया और इधर, और यहाँ देखिए आपका क्या हुआ, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड डबल बना, इस पर एक तो H अटैच था, दूसरा कौन आ गया, CH3। पहला कंपाउंड कौन बना, CH3CHO, जिसको एसिटेल्डिहाइड या IUPAC में आप कहते हैं एथेनॉल। इसमें समझने की बात ये थी बेटा कि फॉर्मिक एस्टर में भी 1 कार्बन है यहाँ इस का, और एल्किल
ग्रुप जो Gr से आ रहा है उसमें भी 1 है, 1 एंड 1 कितने हो गए 2, यानी यहाँ जो एल्डिहाइड बनेगा फॉर्मिक एस्टर और Gr की रिएक्शन से उसमें मिनिमम 2 कार्बन जरूर होंगे, यानी इस रिएक्शन से फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं जा सकता। ओके, अब आपने कहा कि सर मैं तो फॉर्मिक के अलावा किसी और एसिड को लूँ, चलो आपका दूसरा एसिड पसंद का एसिटिक एसिड है, तो एसिटिक एसिड में क्या होता है CH3COOH होता है, तो साहब उसमें OH को हटा के एथोक्सी जोड़ दिया। ये लोकल लैंग्वेज में हो गया एथिल एसीटेट, लोकल लैंग्वेज में CH3COOH एसीटेट कहेंगे, उससे एथिल अटैच है, एथिल एसीटेट। और IUPAC में कहना चाहें तो ये 1 ये 2 O से कौन जुड़ा है एथिल, वो एल्केन के रूप में लिखा जाएगा। पैरेंटल चेन को एल्केन प्लस OH, IUPAC में एथेन प्लस OH एथेनोएट। तो इस एथिल एसीटेट का IUPAC नाम भी पता रहे आपको, एथिल एथेनोएट होता है। आ जाइए वही CH3 MgBr से रिएक्ट करवा रहे हैं, कार्बन पर ये CH3 पहले से था, ये CH3 ऊपर से आके अटैच हो गया, वही अटैच वही MgBr वो C2H5 हट गए। अब कार्बन पे दोनों तरफ ही कौन आ बैठा है आपके CH3, क्या मिल गया आपको CH3COCH3, जिसको आप कहते हैं एसीटोन, या IUPAC में मैं कहूँ तो प्रोपेन प्लस कौन, अब तो हमें कीटोन के IUPAC नाम भी आते हैं, क्या कहते हैं इसको प्रोपेन। तो आप समझ गए होंगे कि फॉर्मिक एस्टर से एल्डिहाइड बनते हैं, बाकी सभी एस्टर्स क्या करते हैं Gr से रिएक्ट करके कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं। इस मेथड से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, बाकी सभी एल्डिहाइड और कीटोन इस मेथड से बनाए जा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका वेरी फर्स्ट मेथड। आपने क्या देखा यहाँ, एस्टर का भी 1 मॉलिक्यूल ले रहे और Gr का भी 1 मॉलिक्यूल ले रहे। अगर एस्टर के 1 मॉलिक्यूल की रिएक्शन Gr के 1 मॉलिक्यूल से हो रही है, तब तो आपको क्या मिल गया, कार्बोनिल कंपाउंड मिल गया। अगर यहाँ पर रेशो चेंज कर दे, एस्टर के 1 मॉलिक्यूल की रिएक्शन Gr के 2 मॉलिक्यूल से करवा दी जाए, तो क्या होगा, इस पे भी आके देखते हैं। ये आपके एल्कोहल में मैंने एक मेथड छोड़ा था, वहाँ क्लियर कर रहा हूँ अब आपको। अगर फॉर्मिक एस्टर या दूसरा कोई एस्टर Gr से 1:2 में रिएक्ट करे, यानी Gr के 2 मॉलिक्यूल से इसका 1 मॉलिक्यूल रिएक्ट करे, तो क्या होगा, तो देखिए क्या होगा। ये आपका फॉर्मिक एस्टर है, इसकी रिएक्शन आप Gr से करवा रहे हैं, पता है आपको R जाएगा C पर, O पर आएगा MgX और आपको मिलेगा HCOR', ऊपर से आया R और यहाँ से आ गया क्या OMgX। ओके, अब आप क्या करते हैं, बनने वाले प्रोडक्ट का एल्कोहल बनाते समय जल अपघटन करते थे, हाइड्रोलाइसिस करते थे, तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिए बेटा। जैसे आपने हाइड्रोलाइसिस किया, आपने कहा सर इधर से आएगा MgX और वाटर के OH के साथ जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा MgXOH। अब आपके पास क्या बचा, HCr, यहाँ ये OR' और देखिए इस O को ये H मिल गया OH। कार्बन से डायरेक्ट OH कांटेक्ट में है, आपकी नज़र में आपको लग रहा है कि OH कार्बन से कनेक्ट हो गया, मुझे अल्कोहल मिल गया है। लेकिन बेटा इस अल्कोहल में देखिए, इस कार्बन से इधर एल्कोक्सी ग्रुप भी कांटेक्ट में है, मुझे ये एल्कोक्सी ग्रुप नहीं चाहिए, मुझे ये एल्कोक्सी ग्रुप नहीं चाहिए। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, एल्कोहल तक जाना चाहता हूँ। अगर बेटा मैं इस बनने वाले कंपाउंड का क्या करूँ, फिर से हाइड्रोलाइसिस करवा दूँ। सोचो, मैंने पहली बार हाइड्रोलाइसिस किया, मैं एक बार और क्या कर दूँ, हाइड्रोलाइसिस कर दूँ, तो क्या होगा। अगर बेटा मैं एक बार और हाइड्रोलाइसिस करता, तो ये वाला H+ जो है ये इस एल्कोक्सी ग्रुप के साथ चला जाता है, क्योंकि भाई इस पर माइनस चार्ज है OR- पर, तो क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, इस पर माइनस आएगा ही आएगा, H+ इसके साथ जाएगा और ये क्या निकल जाएगा, यहाँ से ROH निकल जाएगा, सब प्रोडक्ट जैसा। लेकिन ये देखो, ये R, इस R पे कौन है C, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ भी क्या बचा OH। एक ही कार्बन पर कितने OH आ गए, 2 OH आ गए। और हमने तो पढ़ा है एक कार्बन पे कभी 2 OH रह ही नहीं सकते, अगर ऐसा है तो वहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा। वाटर निकलने से देखो ये बॉन्ड कौन सा हो गया, डबल, और आप देख रहे हैं RCH क्या बन गया, एल्डिहाइड। यानी
फॉर्मिक एस्टर और जीआर से बनने वाले एडेक्ट का मैं हाइड्रोलाइसिस एक बार करके देख लूँ, 2 बार करके देख लूँ, मैं एल्डिहाइड तक पहुँच जाता हूँ, एल्कोहल तक नहीं पहुँचता। एल्कोहल तक पहुँचना है तो मुझे यहाँ से किसको हटाना है, एल्कोक्सी ग्रुप को हटाना है। लेकिन उसकी जगह पर मुझे यहाँ पर OH ग्रुप को बिल्कुल नहीं लाना है, इस एल्कोहल ग्रुप को नहीं लाना है, नहीं तो एल्कोहल। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ जो बनता है बेटा उसकी रिएक्शन वापस से GR से करवा देता हूँ। किससे करवा देता हूँ, GR से करवा देता हूँ। तो देखिए क्या होता है, ये कहता है जब फॉर्मिक एसिड GR से रिएक्ट करता है तो एक एडक्ट बनता है। ये जो बनने वाला एडक्ट है, ये लीजिए, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करते हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करने से क्या होता है बेटा, ये देखिए यहां से ये बाहर निकल जाता है और हमें एक नया इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलता है जिसमें कार्बन पर एल्कोक्सी ग्रुप भी अटैच होता है और कार्बन पर ये देखिए OH एल्कोहल ग्रुप भी अटैच होता है। सही है। इसकी फिर से अगर किससे रिएक्शन करवा दी जाए बेटा, RMgX से, तो इस बार ये MgX आता है और इसके इस एल्कोक्सी ग्रुप को लेके चला जाए। क्या निकल गया यहाँ से देखिए, MgX और उसके साथ ये एल्कोक्सी ग्रुप निकल गया। क्या बचा उसे देखिए, C पर बेटा H है, बिल्कुल है। C पर एक R पहले से है, बिल्कुल है। C पर OH पहले से है, बिल्कुल है। और देखिए इस GR से क्या आया, R, वो यहाँ अटैच। अब आप क्या देख रहे हैं, कार्बन डायरेक्ट OH ग्रुप के कांटेक्ट में है और उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आ रहे हैं, आपको ये एल्कोहल मिल गया। लेकिन बेटा जब OH से अटैच कार्बन को देखते हैं तो वो दोनों तरफ कार्बन के कांटेक्ट में, यानी ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है, इसलिए इस एल्कोहल को जिसमें 2 डिग्री कार्बन से OH अटैच हो हम क्या कहते हैं, एल्कोहल। तो समझे आप यहाँ कि एस्टर से एक कार्बन आया, 2 कार्बन 2 GR के मॉलिक्यूल से आए, इसलिए इस कार्बन के दोनों तरफ कार्बन होने वाले, यानी यहाँ पर जो एल्कोहल बनेगा वो 2 डिग्री होगा, यानी इस मेथड से 1 डिग्री एल्कोहल नहीं बनाया जा सकता। तो याद रहे आपको, जब फॉर्मिक एस्टर GR से 1:1 में 1:1 में क्रिया करता है, रिएक्ट करता है, तब तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बनते हैं। लेकिन जब एस्टर और GR की रिएक्शन 1:2 में होती है तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल या सेकेंडरी एल्कोहल बनती है। अब वही बात, अगर मैं यहाँ पर फॉर्मिक की जगह दूसरा एस्टर ले लेता, ओके, और इसकी RMgX से रिएक्शन करवाता, देखिए यहाँ भी R चलता, यहाँ भी R चलता, और इससे भी इस H की जगह क्या आता, R आता। और आप देखिए फॉर्मिक के अलावा अगर दूसरा एस्टर लेता तो कार्बन के कांटेक्ट में 3 एल्किल ग्रुप हो जाते, ऐसे कार्बन को 3 डिग्री कहते और उससे OH अटैच है, तो ऐसे एल्कोहल को क्या कह देते, 3 डिग्री एल्कोहल। तो मेरे हिसाब से बच्चे के दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि जब फॉर्मिक एस्टर और GR की रिएक्शन, GR की अभिक्रिया 1:1 1:1 में होती है तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में हमें एल्डिहाइड मिलते हैं। लेकिन जब यही फॉर्मिक एस्टर GR से 1:2 में अभिक्रिया करता है, यानी फॉर्मिक एस्टर का एक अणु या एक मॉलिक्यूल GR के 2 मॉलिक्यूल या 2 अणुओं से रिएक्ट करता है, तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में सेकेंडरी एल्कोहल बनते हैं, तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। इसी तरह से जब बाकी के एस्टर, फॉर्मिक के अलावा शेष अम्लों के एस्टर GR से रिएक्ट करते हैं तो हमें कीटोन मिलते हैं। लेकिन जब यही रिएक्शन 1:2 में हो तो फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 3 डिग्री एल्कोहल मिलते हैं। जब आपको एल्डिहाइड या कीटोन तक पहुंचना था एस्टर से, तो आपने कुछ नहीं किया, आपने दोनों की क्रिया करवाई, बनने वाले योगोत्पाद या एडक्ट को हीट किया, उसमें से जो निकलना था आपका मैग्नीशियम एल्कोक्सी हैलाइड, उसको निकाल दिया और आपको एल्डिहाइड या कीटोन मिल गया। लेकिन जब आपको एल्कोहल तक पहुंचना था तो आपने पहले दोनों की रिएक्शन से बने हुए एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस किया, उससे जो बना उसको फिर वापस से GR से रिएक्ट करवाया और आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में क्या मिला, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल मिला। इस तरह से हमने क्या किया, एस्टर से बनाना सीखा। 1:1 में एल्डिहाइड या कीटोन और 1:2 में क्या बनाए,
2 डिग्री और 3 डिग्री। एस्टर और जीआर की रिएक्शन से कैसे बना लेते हैं एल्डिहाइड या कीटोन, और रेशो हो जाए 1:2 का तो कैसे बन जाते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। अब आगे बात करते हैं, अगर एस्टर के अलावा दूसरे डेरिवेटिव ले लें, दूसरे डेरिवेटिव यानी एसिड हैलाइड ले लिया जाए, एसिड एमाइड ले लिया जाए, तो वो जीआर से रिएक्ट करके किस तरह से एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं, इस पे भी बात हो जाएगी। आइए बेटा, एसिड हैलाइड सीरीज का फर्स्ट मेंबर, एसिड हैलाइड कौन होते हैं, जब कार्बोक्सिलिक एसिड के OH ग्रुप को हैलोजन से रिमूव करते हैं तो मुझे यहाँ क्या मिलता है बेटा, एसिड हैलाइड मिलता है। और आपको मालूम है एसिड हैलाइड में इस R का मतलब कभी H नहीं हो सकता, H होते ही ये फार्मिल हैलाइड बनेगा जो अस्थायी होता है और HX और कार्बन मोनोऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए यहाँ हमेशा क्या होगा, एक एल्किल ग्रुप होगा। चलिए, जब आप इस एसिड हैलाइड की रिएक्शन करवाते हैं, वही आपका प्यारा कौन RNGX कार्बन धात्विक यौगिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटल पे पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, यहाँ C पर पॉजिटिव, O पर नेगेटिव, आता है नेगेटिव पॉजिटिव पर, आता है पॉजिटिव नेगेटिव पर, बन जाता है इनकी रिएक्शन से क्या, RCX, O पे आया MgX और C पे आया ऊपर से कौन R। करना चाहते हैं डिफरेंशिएट, इसे मान लीजिए R'। ओके, क्या करना है, कुछ नहीं, कर दीजिए इसको हीट, कर दीजिए इसको हीट, यही तो कर रहे थे, एसिड डेरिवेटिव जीआर से रिएक्ट कर रहे थे, प्रोडक्ट बना रहे थे, प्रोडक्ट को हीट कर रहे थे, कर दीजिए हीट, MgX इस X को और ले जाएगा और क्या निकल जाएगा यहाँ से, MgX2 मैग्नीशियम हैलाइड बाहर निकल जाएगा, और देखिए क्या बन गया, C और O दोनों के बीच का बॉन्ड है सिंगल, इससे बेवफाई कर गया हैलोजन, इसको छोड़ दिया MgX, दोनों के बीच का बॉन्ड हो गया डबल, दोनों के बीच का बॉन्ड हो गया डबल, और इस C पर भी है R और इधर भी है R'। देखिए कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप बन गया क्या, कीटोन। समझने की बात ये थी, क्योंकि एस्टर में तो फार्मिक एस्टर होता है, इसलिए फॉर्मिक एस्टर से एल्डिहाइड बना लिए थे, लेकिन दूसरे कोई एसिड डेरिवेटिव की बात करोगे बेटा तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, कीटोन ही मिलेगा। इस मेथड से एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फॉर्मिल हैलाइड अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। भाई इस R की जगह पे CH3 अटैच करोगे, इस R की जगह पे CH3 अटैच करोगे, और जब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ CH3 आएगा तो एसीटोन बनेगा, यानी इस मेथड से एल्डिहाइड नहीं बनते। तो सिंपल सा मेथड है, जब एसिड हैलाइड की रिएक्शन जीआर से होती है तो बनने वाले एडक्ट या यौगोत्पाद को हीट करने पर मैग्नीशियम हैलाइड बाहर निकल जाता है और कीटोन बनता है। आओ R की जगह जोड़ दो CH3, ये हो गया CH3CO एसिटिल, और जुड़ा हुआ है किससे, Cl से, इसका नाम हो गया एसिटिल क्लोराइड। आप लेते हैं जब फर्स्ट मेंबर एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड होता है अनस्टेबल, इसलिए एसिटिल क्लोराइड रिएक्ट करता है आपके जीआर से। सपोज जीआर में भी मिनिमम आपने यहाँ CH3 जोड़ा, यहाँ Br लिया, क्या बन गया भैया, कुछ नहीं, यहाँ पर ये Br आ गया, यहाँ पर ये Cl आ गया, और इन दोनों जगह R पर क्या आ गया, वापस से देखिए CH3 आ गया। जब यहाँ CH3 है तो जाहिर बात है फाइनल प्रोडक्ट में भी दोनों R और R' की जगह क्या लिख देंगे, CH3, और दिख रहे हैं CH3CO, CH3 को कहते हैं प्रोपेनॉन या फिर एसीटोन। मैग्नीशियम के साथ निकला कौन, Br और Cl, आपको मिल गया मैग्नीशियम ब्रोमोक्लोराइड। ओके, अगर आप यहाँ CH3 MgCl लिख देते तो MgCl2 निकल जाता, और कोई फर्क वाली बात नहीं थी। ये हुआ एसिड हैलाइड भी जीआर से रिएक्ट करते हैं और कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। एसिड हैलाइड और जीआर के रिएक्शन से एल्डिहाइड नहीं मिल सकता, क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड अनस्टेबल होता है, तुरंत डिकम्पोज होके क्या बना लेता है, HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। ऐसा सर ने आपको बताया था, इसलिए इस मेथड से एल्डिहाइड नहीं बनते हैं। अब बात करें एसिड एमाइड, एक और डेरिवेटिव एसिड एमाइड। क्या होता है एसिड एमाइड में, सभी को पता है कि एसिड एमाइड में क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप के OH का
जो स्थान है, वो प्लेस जो है वो कौन ले लेता है, NH2 ग्रुप। और इस तरह से एक नया ग्रुप आता है CONH2, इसी को कहते हैं एमाइड। जिनमें है ये एमाइड ग्रुप, वही है आपके एसिड एमाइड। और जब एसिड एमाइड का भी फर्स्ट मेंबर कौन लेते हैं, CH3CONH2, इसको आप कहते हैं एसिटेमाइड। CH3CONH2 को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है बेटा, एसिटेमाइड। ये एसिटिक एसिड का एमाइड है तो इसको एसिटेमाइड कहते हैं। देखिए फिर से रिएक्शन का प्रोसेसर नहीं बदल रहा है, वही CH3C को मिला कौन, एल्किल ग्रुप, NH2 अपनी जगह है, O पर आ गया कौन, MgBr। कर देंगे क्या, हीट, निकल जाएगा NH2 किसके साथ, MgBr के साथ। फिर देखते हैं CH3COCH3 क्या बन रहा है वापस से, एसीटोन यानी कीटोन। क्यों, क्योंकि फार्म एमाइड होता है अस्थाई अनस्टेबल, जो डिकम्पोज होता है और बनाता है क्या, ये देखिए अमोनिया और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये अनस्टेबल है कंपाउंड, क्योंकि फार्म एमाइड अनस्टेबल है, इसलिए इस मेथड से एल्डिहाइड नहीं बन सकता, यानी एसिड एलाइड और एसिड एमाइड और सभी एस्टर Gr से रिएक्ट करके कीटोन बनाते हैं। लेकिन एक फॉर्मिक एस्टर ऐसा होता है जो Gr से रिएक्ट करके प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बनाता है। लेकिन अगर यही फॉर्मिक एस्टर Gr से 1:2 में रिएक्ट करे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है, जबकि बाकी के एस्टर Gr से 1:2 में रिएक्ट करके 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। ये बात हुई Gr कैसे एसिड के डेरिवेटिव्स के साथ रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट के रूप में कार्बोनिल कंपाउंड देता है उसकी। अब देखिए अगर Gr की रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड से करवाएं, देखिए Gr ही अपने आप में लंबा चलने वाला है, एस्टर से रिएक्ट कर चुका है, एसिड हैलाइड से कर चुका है, एसिड एमाइड से कर चुका है, और अब यही किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन साइनाइड से करता है। हाइड्रोजन साइनाइड किसको कहते हैं, HCl को। और HCl की बॉन्डिंग तो पता होनी चाहिए बेटा, ये होती है हाइड्रोजन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल होता है, लेकिन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड ट्रिपल होता है। हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट करता है किससे, इससे, जिसको आप क्या कहते हैं, RMgX। यही कौन है आपका ग्रिनार्ड रिएजेंट, ग्रिनार्ड अभिकर्मक Gr। पता है आपको, मेटल पे पॉजिटिव, एल्किल पर नेगेटिव, क्योंकि यह है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मेटल हमेशा पॉजिटिव होगा। कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता है ज्यादा, इस पर माइनस, कार्बन पर प्लस। एडिशन होगा जहां अनसैचुरेशन है, जहां असंतृप्तता है, जहां डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो क्या होगा, C और N पर योग होगा, एडिशन होगा। कौन आएगा, माइनस आएगा प्लस पर और प्लस आएगा माइनस पे। आने दीजिए क्या हुआ, देखिए H है, C है, N है, N पे कौन आके ऐड हो गया, MgX। आने दीजिए, C पे कौन आके ऐड हो गया, R। आने दीजिए, क्या देख रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ कितनी है 2, ये ट्रिपल बॉन्ड की बजाय ये बॉन्ड कैसा रह जाएगा आपका डबल, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 कंप्लीट है, बन गया। बनने वाले प्रोडक्ट का क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। बनने वाले प्रोडक्ट का क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए। इसका हाइड्रोलाइसिस पता है आपको, मेटल वाला पार्ट पॉजिटिव और जल में H प्लस और OH माइनस, ये पॉजिटिव किसके साथ जाएगा बेटा, नेगेटिव के साथ। क्या निकल जाएगा यहां से, MgXOH, और क्या बचेगा यहां पर, संभालिए। सबसे पहले कौन है, R, किससे अटैच है, C से। C पर कौन है, H, आगे का बॉन्ड कैसा है, डबल, उससे कौन अटैच है, N, N पे कौन आ गया, H। एक नई चीज आ गई, CH डबल बॉन्ड NH। भैया याद करो, मिले हुए हो आप इससे, याद करो, CH डबल बॉन्ड NH से आप मिले हुए हो। कौन है ये, CH डबल बॉन्ड NH को कहते हैं एल्डिमीन। CH डबल बॉन्ड NH को क्या कहते हैं, एल्डिमीन। तो जब हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन होती है Gr से, तो बनने वाले एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर बनता है एल्डिमीन।
जब Gr की अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन साइनाइड से तो बनने वाले यौगोत्पाद का जल अपघटन करने से हमें मिलती है एल्डिमीन, और ये एल्डिमीन पहले भी मिली थी। गाटरमान कॉक एल्डिहाइड सिंथेसिस में मिली थी आपको। इस एल्डिमीन का फिर से क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलाइसिस। जब करते हैं इसका हाइड्रोलाइसिस तो NH ले जाता है वाटर के H, और क्या निकल जाती है यहां से, अमोनिया। और देखिए ये O आ जाता है CH पर, ये हो जाता है RCHO। क्या है ये RCHO, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड से पहले बनने वाला ये कंपाउंड एल्डिमीन है आपका। ठीक है बेटा, आप चाहे थोड़ा इसको और विस्तार से सर समझा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है भाई ये RCH डबल बॉन्ड NH है, मुझे पता है N पर माइनस है C पर प्लस है, क्योंकि N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता C से ज्यादा है। मुझे पता है जब मैं हाइड्रोलाइसिस करूंगा तो कुछ ऐसा होने वाला है, सही है, ऐसा होने वाला है। तो वाटर का H प्लस N पे जाने वाला है, वाटर का OH C पे जाने वाला है। इस तरह से मुझे जो मिलेगा वो क्या हो गया, RCH सिंगल बॉन्ड हो गया, NH को H मिल गया तो NH2 हो गया, सही है। OH यहाँ आ गया, हो गया ना, ये कंपाउंड मिला। इस कंपाउंड में कार्बन पर OH ग्रुप भी है, NH2 भी है ना। अब बेटा यहाँ से हल्का सा हीट करेंगे ना तो देखो ये होगा, क्या निकल जाएगा, NH2 और ये H मिलके अमोनिया निकल जाएगा ना। और देखो ये क्या बचेगा, RCHO। इस RCHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो सर ने इसको ऐसा में लिखकर एक ही बार में क्या किया, यहाँ से NH को H2 देकर के अमोनिया निकाल दिया और RCHO आपको एल्डिहाइड दे दिया। तो Gr की रिएक्शन जब हाइड्रोजन साइनाइड से होती है तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है। याद रहे आपको क्या कि ये जो हाइड्रोजन साइनाइड है इसमें मिनिमम 1 कार्बन है, और Gr में भी, R में मैथिल भी लोगे तो 1 कार्बन है, तो 1 एंड 1 कितने, 2। तो यहाँ जो एल्डिहाइड मिलेगा वो कम से कम 2 कार्बन वाला यानी एसिटिल्डिहाइड तो बनेगा। यानी इस मेथड से फॉर्म एल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, यानी Gr से किसी भी प्रकार से आप फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। एसिटिल्डिहाइड और अदर एल्डिहाइड्स को आप बना सकते हैं। R की जगह CH3 जोड़िए, X की जगह Br जोड़िए। ये लीजिए, ये CH3 और ये क्या जोड़ा मैंने, Br। यहाँ भी CH3 और यहाँ भी Br जोड़ता हूँ। ये लीजिए, ये CH3, ये Br, और यहाँ भी मैं CH3 के साथ Fg के साथ Br जोड़ता हूँ, यहाँ CH3 जोड़ता हूँ। अब ये CH3 और यहाँ CH3 CHO को सब जानते हैं, एसिटिल्डिहाइड कहते हैं। और इस एसिटिल्डिहाइड की एमीन को लोकल लैंग्वेज में हम एसिटिल्डिमीन कहते हैं। एसिटिल्डिमीन इसका नाम हो जाता है। इसके हाइड्रोलाइसिस से हमें एसिटिल्डिहाइड मिल जाता है, एथेनॉल मिल जाता है। अब तो ये हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट हुआ। सोचो अगर हमने हाइड्रोजन साइनाइड की बजाय यहां ले लिया होता एल्किल साइनाइड, RCN, एल्किल CN साइनाइड, ये हो गया आपका एल्किल साइनाइड। अगर Gr की रिएक्शन आप हाइड्रोजन साइनाइड की बजाय एल्किल साइनाइड से करवाते तो क्या होता, ये लीजिए, होने को क्या है, होने को ये होता, इस H की जगह क्या आ जाता, R, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, R, और यहाँ पे जो बनता है उसमें भी यहाँ पर ये H ने होकर के इस कार्बन के साथ दोनों ही कौन होते, R, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता उसको भी देख लीजिए भैया, RCR आया कौन, O डबल बॉन्ड, कौन बन गया, कीटोन। कौन बन गया, कीटोन। तो कुछ नहीं है, अगर Gr की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड की बजाय एल्किल साइनाइड से होती है तो बनने वाले एडक्ट का हाइड्रोलाइसिस करने पर अब जो बनता है उसको एल्डिमीन नहीं कीटीमीन कहते हैं। बेटा एल्डिमीन की पहचान होगी कि उसमें C पर H होगा फिर डबल बॉन्ड NH होगा, लेकिन अगर C पर H नहीं है, दोनों एल्किल ग्रुप है, तो अब इसको एल्डिमीन नहीं कहेंगे। जिसके हाइड्रोलाइसिस से कीटोन बना वो कीटीमीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, कीटीमीन है ये। और इस कीटीमीन का हाइड्रोलाइसिस करने से, जल अपघटन करने से क्या बन जाता है, कीटोन। तो बेटा समझ गए होंगे, जब Gr हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करता है तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी सारे एल्डिहाइड बना सकते हैं, और जब इसी हाइड्रोजन साइनाइड की बजाय Gr की रिएक्शन एल्किल साइनाइड से हो तो हमें कीटोन मिलते हैं। फिर वही बात,
एल्किल साइनाइड में छोटे से छोटा R की जगह क्या जोड़ेंगे आप, CH3 जोड़ लीजिए, और यहाँ CH3 जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, वहां भी दोनों कोण आ जाएंगे, जहां जहां R है CH3 आ जाएंगे, और कुछ नहीं करना है आपको। सब प्रोडक्ट जैसे निकल रहे थे निकलने दीजिए, बस आपका ये प्रोडक्ट बन गया केटिमीन के रूप में, ये एसीटोन का एसिटिमीन बन गया, और एसिटिमीन के हाइड्रोलाइसिस से ये क्या बन गया, CH3COCH3 एसीटोन बन गया। तो आप देख रहे हैं जीआर की रिएक्शन किसी से भी करवाओ कीटोन सारे बन गए, लेकिन जीआर की रिएक्शन किसी से भी करवाओ एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। केवल फॉर्मिक एस्टर ही एक ऐसा है जो जीआर से रिएक्ट करके एल्डिहाइड बनाता है। तो इस तरह से हमने प्रिपरेशन मेथड में कार्बोनिल यौगिकों के निर्माण की विधियों में पहली निर्माण की विधि, पहली प्रिपरेशन मेथड पढ़ ली, जीआर से कार्बोनिल कंपाउंड बनाना, और उसके एक तरह से 5 मेथड्स थे। एक फॉर्मिक एस्टर और जीआर की रिएक्शन, और दूसरे एस्टर और जीआर की रिएक्शन, दूसरी एसिड हैलाइड और जीआर की रिएक्शन, फिर एसिड एमाइड और जीआर की रिएक्शन, फिर पड़ी हाइड्रोजन साइनाइड और जीआर की रिएक्शन, और फिर पड़ी एल्किल साइनाइड और जीआर की रिएक्शन। इसमें यह पड़ा हाइड्रोजन साइनाइड और फॉर्मिक एस्टर जीआर से 1:1 में रिएक्ट करके हमें एल्डिहाइड देते हैं, लेकिन इस मेथड से भी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं मिलता, जबकि बाकी सभी एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड और एल्किल साइनाइड सभी जीआर से 1:1 में रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, कीटोन्स देते हैं। साथ ही हमने ये समझा कि अगर फॉर्मिक एस्टर जीआर से 1:2 में रिएक्ट करे, यानी फॉर्मिक एस्टर का एक अणु जीआर के 2 अणुओं से 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करे, तो लास्ट प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, जबकि दूसरे एस्टर जीआर से के 2 मॉलिक्यूल से 2 अणुओं से रिएक्ट करके 3 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड्स के निर्माण की विधियों में प्रिपरेशन मेथड में हमारा सेकंड मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड के निर्माण की विधियों में दूसरी निर्माण की विधि है हमारी फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कैल्शियम सॉल्ट है उनके ड्राई डिस्टिलेशन से कैसे कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन से, डिस्टिलेशन आसवन, ड्राई शुष्क है ना, सूखा, यानी सिंपली गर्म कर देना है इनको। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम सॉल्ट का शुष्क आसवन करते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, तो भी मुझे मिल जाता है क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। आइए बात करें बेटा जी, पता है आपको ये है आपका एक एसिड है, मान लीजिए कौन सा ऐसा, फॉर्मिक एसिड। ये एक बेस से रिएक्ट करता है तभी तो सॉल्ट बनता है। कैल्शियम सॉल्ट बनाना है तो कैल्शियम वाला बेस लो, कैल्शियम का बेस सोडियम का बेस था NaOH, तो कैल्शियम का बेस है CaOH का होल ट्वाइस। NaOH में एक ही OH जुड़ा था क्योंकि सोडियम की वैलेंसी 1 थी, भाई साहब कैल्शियम की तो 2 होती है, सेकंड ग्रुप का है, बेटा मांगे कार्य को बात करो, 2 इलेक्ट्रॉन रखता है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब वही बात, जब एसिड की रिएक्शन बेस से होती है तो एसिड का H+ बेस के OH- के साथ जाएगा और क्या बनाएगा बेटा, वाटर बनाएगा। जाहिर सी बात है, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है तो इससे 2 OH अटैच है और यहाँ से कितना H+ निकल रहा है, 1, तो फॉर्मेट कितने लेने पड़ेंगे, 2 फॉर्मिक एसिड लेंगे, 2 फॉर्मिक एसिड में से 2 H+ निकलेंगे, 2 OH- के साथ 2 वाटर बनाएंगे, क्या बच गया, फॉर्मेट बचा, ये है फॉर्मेट। H के जाने से इसके ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। कितने फॉर्मेट है ऐसे, 2 फॉर्मेट है बेटा, ठीक है, दोनों की एक वैलेंसी ऑक्सीजन की क्या है, फ्री, और इधर कौन बच गया, कैल्शियम जिसकी वैलेंसी 2 होती है वो इससे अटैच हो गई। तो ये CaHCOO का होल ट्वाइस बन गया। फॉर्मिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो ये जो सॉल्ट बन गया ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट, यानी कैल्शियम के एक एटम से आपको क्या करना है, एसिड के कितने आयन जोड़ने पड़ेंगे बेटा, 2, तो कैल्शियम सॉल्ट का फॉर्मूला आएगा। आइए अब बात करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट को लेते हैं, कैल्शियम एसीटेट को लेते हैं और इनसे क्या प्रोडक्ट बनते हैं उनको देखते हैं। हमारा मेथड क्या है,
फ्रॉम ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के कैल्शियम साल्ट के ड्राई डिस्टिलेशन से उनके शुष्क आसवन से। आइए ये एक फॉर्मूला आ गया। तो इसमें भी फिर मैं 3 पार्ट करके ये रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं। पहला, फ्रॉम कैल्शियम फॉर्मेट, यानी फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम सॉल्ट लूंगा तो उसको क्या कह देंगे, कैल्शियम फॉर्मेट। तो जब कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट क्या है अभी बनाना सिखा दिया सर ने, यही तो है कैल्शियम फॉर्मेट। जब इस कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं यानी इसको हीट कर देते हैं सूख के, कोई ऐसे की ऐसे ही, तो देखिए क्या होता है, तो भैया ये होता है क्या देखा आपने, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाता है और जो बचा उसको संभालो, ये बचा HCO और ये बचा H, अटैच हो गए दोनों। क्या बना लिया बेटा, HCHO फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ आपको फॉर्मल्डिहाइड या मैथेनेल मिल गया और यहाँ सब प्रोडक्ट के रूप में क्या बाहर निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। तो ये कहता है जब कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बनता है, सब प्रोडक्ट वही CaCO3 बाहर निकलता है। सोचो बेटा, अगर यहाँ फॉर्मिक के अलावा कोई दूसरा एसिड होता तो क्या होता, ये H हमेशा एक R होता, एल्किल ग्रुप ही होता है। फॉर्मिक के अलावा बाकी सभी एसिड्स में H की जगह एल्किल ग्रुप आता है। तो अब आप, मैं क्या बताऊं, सब देख लो क्या निकला वापस वही CaCO3। और देखिए इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कौन आ गया, R, और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ जब आ जाता है R तो आपको क्या मिल जाता है भैया, कीटोन है तैयार। सही है। और वही बात अगर मैं यहाँ R की जगह भी CH3 जोड़ दूं तो बेटा CH3 को कहते हैं एसीटेट। क्या कहते हैं बेटा, एसीटेट। अगर कैल्शियम फॉर्मेट की बजाय यहाँ क्या ले लिया जाए, कैल्शियम एसीटेट ले लिया जाए। सही है। तो कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा अगर यहाँ कैल्शियम एसीटेट ले लोगे तो देखो क्या बन गया, CH3COCH3। यहाँ क्या बन गया, एसीटोन यानी प्रोपेनोन आपको मिल जाएगा। बाहर क्या निकल जाएगा, वही कैल्शियम कार्बोनेट। तो बहुत सिंपल है। कैल्शियम फॉर्मेट के ड्राई डिस्टिलेशन से, कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से मुझे फॉर्मल्डिहाइड मिलता है, जबकि कैल्शियम एसीटेट या दूसरे एसिड्स के कैल्शियम सॉल्ट के शुष्क आसवन से मुझे कीटोन मिलते हैं। अगर कैल्शियम एसीटेट लिया तो कीटोन में मुझे प्रोपेनॉन या एसीटोन मिल जाता है। लेकिन मैं क्या करूं, अगर एक मॉलिक्यूल इस कैल्शियम फॉर्मेट का लूं और एक मॉलिक्यूल कैल्शियम एसीटेट का लूं, दोनों को मिक्स करूं और दोनों के मिक्सचर का ड्राई डिस्टिलेशन करूं, दोनों के मिश्रण का शुष्क आसवन करूं, तो क्या होगा, एक से फॉर्मल्डिहाइड मिला, एक से कीटोन मिल गए और बीच के एल्डिहाइड सारे रह गए। तो मुझे ये तरीका बता रहा है कि भाई क्या करो, एक तो तुम कैल्शियम फॉर्मेट उठा लो, ये लो साहब कैल्शियम फॉर्मेट उठाता हूं, यही तो है फॉर्मेट। कैल्शियम से 2 अटैच होंगे तो ये लो सर 2 जोड़ देते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कहता है आप कैल्शियम एसीटेट ले लो साथ में, एसीटेट मतलब दूसरे किसी एसिड का कैल्शियम सॉल्ट ले लो, सॉरी ये लीजिए, कैल्शियम फॉर्मेट के अलावा दूसरा कोई कैल्शियम एल्केनोइड आपने ले लिया। वही बात, क्या निकालना है आपको, तो याद रहे आपको निकालना है क्या, CaCO3 निकाल दिया। वहां भी कुछ नहीं करना है, वहां भी यही करना है आपको निकालना है CaCO3। कुछ समझ पा रहे हैं आप क्या हो गया है, RCHO क्या बन गया भैया। अगर कैल्शियम फॉर्मेट को दूसरे किसी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो हमें बाकी के एल्डिहाइड मिल जाते
है। कितने मॉलिक्यूल, एक से एक निकल रहा था तो दो से कितने निकल गए, RCHO ऊपर RCHO नीचे, कितने निकल गए बेटा, दो निकल गए, और दो ही यहाँ क्या निकल गए, कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आपने यहाँ क्या लिख दिया होता CH3 तो ये कैल्शियम एसीटेट हो जाता, और कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ मिक्स करके हीट करते तो यहाँ दो मॉलिक्यूल किसके मिल जाते, एथेनेल या एसीटेल्डिहाइड के मिल जाते। कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका है भाई, एक बार इसका CO2 ले लो, एक बार इसका CO2 क्रॉस में निकाल देना, क्रॉस में ये Ca है ना, इसके साथ एक बार इसका नीचे का CO2 इधर लिया तो उधर वाले में ऊपर का CO2 ले लीजिएगा। इसका मतलब इधर ऊपर वाले का ऑक्सीजन लिया तो इसमें नीचे वाले का, क्रॉस में ऑक्सीजन निकाली, क्रॉस में CO2। अब देखो ये CaCO3, ये CO3, ये क्या बचा, एल्डिहाइड ग्रुप। इस एल्डिहाइड ग्रुप को ये CH3 मिल गया तो CH3CHO। और अब देखो इधर क्या बचा, ये एसिटिल ग्रुप, इसमें जाके H अटैच हो गया तो ये भी CH3CHO, ये भी एसिटिल्डिहाइड। तो ये सेकंड मेथड हुआ, कैल्शियम लवण जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के, उनके शुष्क आसवन से कैसे हम एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, और बाकी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट जो है वो कीटोन बनाते हैं। लेकिन अगर कैल्शियम फॉर्मेट और बाकी एसिड के कैल्शियम सॉल्ट को मिला करके ड्राई डिस्टिलेशन किया जाए, शुष्कासन किया जाए तो बाकी के एल्डिहाइड भी बनाए जा सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा कार्बोनिल कंपाउंड के प्रिपरेशन का दो मेथड। आज मैं आपको ये दो ही मेथड्स बताऊंगा, आप इन्हीं को देखें और इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप बोले। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे।